एवरीवन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल 1.6 बताया जा चुका है, जिसको दो मेथड से आपको करना बताया गया था। उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। उसका वीडियो जो है वो आप दोनों मेथड से किस तरीके से सॉल्व कराया गया था वो आप देख सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसमें से आप जाके वो चेक कर सकते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.6 किस तरीके से दो तरीके से आपको समझाया गया है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एग्जाम्पल 1.7 का। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने है ये एग्जाम्पल, कंसीडर द चार्ज q, q एंड -q प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। आपके सामने यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और आपसे कहा गया है कि 3 चार्ज हैं जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे रखे हैं। 3 चार्ज है कौन कौन? जो फर्स्ट जो चार्ज है वो है आपका q1 = q जो पॉइंट ए पे रखा गया है। जो सेकंड चार्ज है वो q2 = ये भी q है जो पॉइंट बी पे रखा गया है। और जबकि जो थर्ड चार्ज जो पॉइंट सी पर है वो है -q जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं q3 = -q। और इसके साथ साथ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ दिया हुआ है। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप जान रहे हैं कि तीनों का जो लेंथ होगा वो सेम होगा और ये जो एंगल होगा वो भी सेम होगा जो कि 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये लेंथ l दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन में ही आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। मींस यहाँ पर आपको q1, q2 और q3 इन सभी के ऊपर फोर्स का वैल्यू अलग अलग फाइंड करना है, अलग अलग फोर्स का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको आज सॉल्व करना हम देखते हैं कि इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या क्या है, तो गिवन दैट ए बी का वैल्यू, ये जो इसका साइड दिया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो यहाँ पे जो साइड का लेंथ है ए बी और यही इक्वल है बी सी के और यही इक्वल है सी ए के, ये यल है। और दिया गया है कि Q1 का वैल्यू Q के इक्वल है, Q2 का वैल्यू Q के इक्वल है और जबकि जो Q3 है ये -Q के इक्वल है। तो यहाँ जो जो दिया गया था उसे हमने लिख लिया। हमें निकालना है सब चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इंडिविजुअली। तो फोर्स का फॉर्मूला हम कूलम्ब्स लॉ का ही यूज करके निकाल सकते हैं चार्ज के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ फोर्स निकालना तो है, कूलम्ब्स लॉ हमें पता भी है, तो इसे यूज कैसे करेंगे तो उसके लिए आप यहाँ देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पॉइंट ए का। जो पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा गया q1 = q, इसके ऊपर फोर्स कौन कौन एक्ट करेगा, कौन कौन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस q चार्ज के ऊपर यहाँ पे जो है दूसरा चार्ज q जो कि पॉइंट बी पे है ये फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। और आप कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं कि जो भी फोर्स लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ बोथ चार्ज, मतलब उसी लाइन के अलॉन्ग लगता है जो लाइन दोनों चार्ज के सेंटर से पास कर रहा हो। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लगेगा इस q के कारण इस q पे वो होगा F+q। इसे हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे F+q क्योंकि पॉजिटिव नेचर का था तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F+q। अब जबकि ये जो चार्ज है वो -q है, यहाँ पे ये -q चार्ज है, यहाँ पे q लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये जो है ये बस q लिखा हुआ था, यहाँ पे जो है वो -q चार्ज है। अब ये जो -q चार्ज है और यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस, यहाँ पे लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें ध्यान रहे कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना रहता है डायरेक्शन भी हम वहीं से दिखाते हैं। यह चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो यहाँ से दिखाएंगे क्योंकि फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। तो -q +q के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उसी लाइन के लॉन्ग। इस लाइन के लॉन्ग हमने ये दिखा दिया क्योंकि -q के कार था तो यहाँ पे हमने लिख दिया F-q। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे क्योंकि हमें जो निकालना है वो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है बारी बारी से सब चार्ज के लिए। तो पहले एक चार्ज पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों का भी एक्सप्लेनेशन अभी आगे हम करेंगे। तो इस चार्ज का अगर रिजल्टेंट निकालना है कि कितना फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो आप जान रहे हो कि जब भी फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है तो पैरेललोग्राम लॉ का हम यूज करके आसानी से इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इसके पैरेलल यहाँ से खींचा गया, इसके पैरेलल ऐसे मिलाया गया और यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो यही हमारा रिजल्टेंट होगा। ये रिजल्टेंट है कितना, तो इसे हमने कंसीडर कर लिया कि q चार्ज के ऊपर जो इन दोनों अलग अलग चार्ज के लिए जो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट है F1, जिसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में आएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सब जो एंगल होता है इंटीरियर वो सेम होता है, सब के सब 60 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एंगल 60 डिग्री
डिग्री का है, ये पूरा जो है वो 180 डिग्री का होता, जिसमें से ये 60 डिग्री है तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब एफ माइनस क्यू और एफ प्लस क्यू इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। एंगल का यहाँ हमें ज़रूरत पड़ने वाला है क्योंकि हम यहाँ रिजल्टेंट फोर्स निकालने वाले हैं। तो वेक्टर का फॉर्मूला जब यूज करेंगे रिजल्टेंट फोर्स का तो यहाँ पे हमें एंगल का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे एंगल को भी दिखा दिया गया है। अब यहाँ जो F प्लस क्यू F माइनस क्यू उसका वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। तो वही आप यहाँ देख सकते हैं कि फोर्स ऑन प्लस क्यू एट ए, मतलब ये जो ए पे प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, तो बाई प्लस क्यू एट बी। यहाँ जो बी पे चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो है कितना, तो उससे हमने एफ प्लस क्यू कंसिडर किया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही प्लस क्यू है तो Q1 Q2 को दोनों का वैल्यू क्यू हो जाएगा। अपॉन में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस यहाँ है क्या, तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ए से लेके बी तक है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर करना था तो हमने लिख दिया ए बी का स्क्वायर। और आपको पता है ए बी का जो वैल्यू है वो एल क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, क्यू का क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा किसके अलॉन्ग, तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन बता दिया अलॉन्ग बी ए, मतलब इसका डायरेक्शन इधर है तो बी से ए की तरफ इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है। सिमिलरली हम ये यहाँ पे जो एफ माइनस क्यू निकाला गया उसके बारे में बता सकते हैं कि फोर्स ऑन प्लस क्यू, मतलब जो ए पे चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, इसके ऊपर फोर्स किसके कारण, तो माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू कहाँ है, तो सी पर है, इसके लिए फोर्स कितना, तो उसे हमने कंसीडर करके रखा है एफ माइनस क्यू। फिर से वही कूलॉम्स लॉ का यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आप ध्यान रहे यहाँ पर, यहाँ जो एफ माइनस क्यू लिखा जा रहा है ये सब हम मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं। यहाँ तो बस एफ माइनस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ जो भी फोर्स लिखा जा रहा है वो मैग्नीट्यूड में लिखा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड में जब हम लिखेंगे तो Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू, इसमें आप देखिए तो एक चार्ज माइनस में है तो यहाँ पे माइनस नहीं यूज करना है क्योंकि आप मैग्नीट्यूड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। माइनस बस नेचर को दिखाने के लिए, उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए, वो तो ऑलरेडी यहाँ फिगर में हम मेंशन कर चुके हैं। अगर आप यहाँ माइनस रखेंगे तो उसके लिए अलग से आपको परेशान होना पड़ेगा। आप यहाँ बस मैग्नीट्यूड लेके चलिए, मतलब चार्ज का वैल्यू कितना है बस उससे मतलब है, चार्ज के आगे प्लस साइन है माइनस साइन है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने सीधे दोनों चार्ज क्यू ही था तो दोनों को रखा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक सी ए है तो सी ए का स्क्वायर, सी ए का भी वैल्यू एल है, यहाँ पे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये किसके अलॉन्ग है, तो ये है अलॉन्ग ए सी, ए से लेके सी तक। इसके डायरेक्शन को भी आपने बता दिया। बस आप ये ध्यान रखिएगा जब फोर्स का आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में यहाँ इस्तेमाल करें तो माइनस साइन मत लीजिएगा, माइनस साइन लेंगे तो प्रॉब्लम आगे आप ही को होने वाला है। तो उससे आप जितना आसान कर रख सकते हैं उतना आसान रखिए। अब आपके पास जो यहाँ वैल्यू आया है एफ प्लस क्यू का और एफ माइनस क्यू का, तो ध्यान से देखिए दोनों वैल्यू सेम है। ये भी आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पर भी जो आया है वो भी आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। जब दोनों सेम वैल्यू है तो उसी को हमने कंसीडर कर लिया एफ के इक्वल। लेट एफ प्लस क्यू एफ माइनस क्यू ये किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। वो है कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया है। अब हमारे पास एफ प्लस क्यू एफ माइनस क्यू दोनों अलग अलग फोर्स का वैल्यू तो हमें पता चल चुका है, मगर हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, जिसका यहाँ पे आपको दिखाया गया कैसे हमने रिजल्टेंट ये बनाया है। वेक्टर वाले फॉर्मूले से आप जानते हैं कि जो रिजल्टेंट आर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये सब अंडर रूट में होता है। मतलब फर्स्ट वाले वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वाले वेक्टर का स्क्वायर, और उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके बी कॉस थीटा के टर्म में हम रिजल्टेंट निकालते हैं। हमें जो यहाँ रिजल्टेंट चाहिए वो F1 के लिए चाहिए, तो यहाँ पे जो दो फोर्स है F प्लस क्यू और F माइनस क्यू एट ए पर, उसका हमने रिजल्टेंट F1 कंसिडर किया है। तो उसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ यूज कर लें तो ये हो जाएगा F प्लस क्यू का स्क्वायर F माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2F प्लस क्यू F माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा। यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ा थीटा का, तो वही आपको यहाँ दिखाया गया था कि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल आपका 120 डिग्री होगा। तो यही आपको बताया गया है एंगल बिटवीन F प्लस क्यू एंड F माइनस क्यू इज 120 डिग्री, और कॉस 120 का वैल्यू होता है -1/2। तो इसी को यहाँ पे इस्तेमाल कर दीजिए। F1 जो रिजल्टेंट आएगा F प्लस क्यू और F माइनस क्यू दोनों के लिए F कंसिडर किया गया है, तो यहाँ भी F का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी F का स्क्वायर हो गया, 2 ऐसे ही रहने दिया गया। यहाँ वैल्यू रखते कॉस थीटा का -1/2 आता, तो इसलिए साइन माइनस हो गया और यहाँ पे कॉस का वैल्यू 1/2 हो गया, और F प्लस की F क्यू दोनों F ही है इसलिए यहाँ पे दोनों को F रखा गया। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2F स्क्वायर होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस, और F का मल्टीप्लाई F में होगा तो F स्क्वायर हो जाएगा। 2F स्क्वायर में से एक F स्क्वायर माइनस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका F स्क्वायर बचेगा। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये आपका F बाहर निकल जाएगा। मीन्स जो
यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल एफ, और एफ का वैल्यू आपको पता है 1/4πε क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चार्ज था Q1 इज इक्वल टू क्यू, इस फर्स्ट चार्ज के लिए कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया, वो आया है एफ के इक्वल। अब उसी तरीके से अगर हम दूसरे चार्ज का बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया वो तीनों के लिए निकालना है, तो पहले चार्ज का हम निकाल लिए। दूसरे वाले चार्ज के लिए बात करें तो उसमें भी आप देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा जो इसके अलॉन्ग होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इसके लिए हमने फिर से एफ प्लस क्यू ले लिया। ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो इसके अलॉन्ग होगा, तो एफ माइनस क्यू ले लिया। तो एक यहाँ पे एफ प्लस क्यू, एक यहाँ पे एफ माइनस क्यू, इसका रिजल्टेंट, तो इसके पैरेलल यहाँ से बना दीजिए, इसके पैरेलल यहाँ से बना दीजिए, और दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका F2। मीन्स इस जो B वाले पॉइंट पे जो Q चार्ज है उसके पे जो दो अलग अलग फोर्स लग रहा था उसका रिजल्टेंट हमारे पास आ गया F2। यहाँ जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, और जब ये 60 होगा तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। जैसे काम यहाँ हुआ था सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। एफ का वैल्यू भी वही होगा, एंगल भी वही है, मतलब जो वैल्यू F1 का आया था रिजल्टेंट फोर्स का वही वैल्यू F2 का भी यहाँ मिलने वाला है, क्योंकि सब प्रोसेस सेम ही होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड हर जगह Q ही है, डिस्टेंस हर जगह L ही है आपका, तो जितना F इसका वैल्यू आएगा उतना F का इसका भी वैल्यू आएगा। मेन डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, क्योंकि रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो कॉस थीटा आता है, थीटा यहाँ पे सेम हो चुका है 120 डिग्री। तो यहाँ आपको फिर से दोबारा एक ही चीज़ को दिखाने का जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको लिखेंगे सिमिलरली नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू एट बी, मतलब बी वाले पॉइंट पे जो चार्ज है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F2 इज इक्वल टू एफ के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे आया था एफ के इक्वल, वैसे यहाँ पे आया। ये आपको अलग से समझाने के लिए लिख दिया गया कि हियर एंगल बिटवीन एफ माइनस क्यू एंड एफ प्लस क्यू इज सेम एज एबव 120 डिग्री और cos 120 का वैल्यू -1/2 है। तो यहाँ पर आपने दो फोर्स तो निकाल लिया, एक इसका रिजल्टेंट फोर्स F1, एक इसका रिजल्टेंट फोर्स F2। अब यहाँ हमारा जो थर्ड चार्ज है इसके ऊपर रिजल्टेंट निकालना है। तो इसको देखिए यहाँ कैसे ये बनाया गया है, ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये इस तरफ खींचेगा, तो इसलिए F प्लस क्यू इसके कारण हो गया। यहाँ पे देखें तो ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे लगने वाला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका डायरेक्शन ये होगा, अट्रैक्शन होगा तो इस तरफ खींचेगा ये। अब यहाँ पे जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसके पैरेलल यहाँ से बन गया, इसके पैरेलल यहाँ से बन गया, और यहाँ हमने मिला दिया, इसका रिजल्टेंट आ गया F3। रिजल्टेंट तो F3 आ चुका है, मगर इस बार एंगल कुछ और है। एंगल आपको मालूम है कि जिसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं उसी के बीच का एंगल हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ ये जो ध्यान से देखिए तो ये ट्रायंगल का ही इंटीरियर एंगल है, मतलब इसका जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री होगा, और यही 60 डिग्री इन दोनों के लिए भी होगा। मीन्स जो आपने अब तक यहाँ 120 इस्तेमाल किया उसी की जगह बस 60 डिग्री रख देना है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको भी देख लेते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ये है आपका फ्रॉम फिगर एंगल बिटवीन एफ प्लस क्यू एंड एफ प्लस क्यू, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाले ही इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, एट सी इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, जो नेट फोर्स निकालेंगे माइनस क्यू के ऊपर, किसके कारण, दोनों जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये आपका ए वाले पॉइंट पे था प्लस क्यू चार्ज, और ये जो है वो बी वाले पॉइंट पे था प्लस क्यू चार्ज, और रिजल्टेंट निकाल किस पे रहे हैं, तो सी के ऊपर निकाल रहे हैं। तो F3 उसे हमने कंसीडर किया था, तो यही लिखा गया एफ प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 एफ प्लस क्यू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 120 का -1/2 होता है, जबकि 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू एफ प्लस क्यू और एफ माइनस क्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सबका सेम था, तो एफ स्क्वायर 2 इंटू एफ, और 60 की जगह 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एफ स्क्वायर में एफ स्क्वायर ऐड करेंगे 2f स्क्वायर, एफ का मल्टीप्लाई एफ में हुआ तो यहाँ पे आ गया एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर में से एफ स्क्वायर को जब ऐड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा 3f स्क्वायर। यहाँ 3 तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं, मगर एफ स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर निकल जाएगा, तो फाइनल यहाँ F3 का आंसर आ गया √3f। मतलब आपने यहाँ तीनों रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया, जिसमें आपको F1 का वैल्यू F के इक्वल आया था, F2 का वैल्यू भी F के इक्वल आया था, जबकि जो F3 है वो एंगल चेंज हो गया, यहाँ 60 डिग्री आ गया था, इसलिए इसका आंसर आ गया √3f। यही आपको यहाँ निकालना था। वही लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे यहाँ अलग से ये लिखा गया कि F1 का वैल्यू कितना। अब एज वेक्टर हम यहाँ लिख रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि जब वेक्टर दिखाएंगे तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो F1 का वैल्यू F के इक्वल आया, F2 का वैल्यू F के इक्वल आया था, F3 का वैल्यू √3f के इक्वल आया था।
यहाँ जो डायरेक्शन लिखा गया R1 कैप, R2 कैप और R3 कैप, इसी के बारे में बता दिया गया कि R1 क्या है, तो यूनिट वेक्टर है किसके एलोंग BC, मतलब जो आपका ये R1 कैप F के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है इस फोर्स के, तो ये एलोंग BC है। जैसे आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में जो हमें F1 मिला है, इस F1 का डायरेक्शन है किधर, तो ध्यान से देखिए ये B से लेकर C की तरफ ही जा रहा है F1 का डायरेक्शन, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर का जो हमने दिखाया है वो लिख दिया एलोंग BC। उसी तरीके से यहाँ जो आपका R2 है ये किसके एलोंग है, ये है एलोंग AC। R2 मतलब ये F2 के लिए लिखा गया। F2 आप देखिए यहाँ पे, यहाँ जो F2 है वो इस तरफ जा रहा है और F2 देखिए A से C के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ लिख दिया गया एलोंग AC। जो लास्ट आपका है F3 जिसका वैल्यू आया है √3f, इसमें आप देखेंगे तो ये जो यूनिट वेक्टर है, अब यहाँ पर्टिकुलर हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था किसके एलोंग लिखें, इसलिए हमने लिख दिया ये एलोंग है डायरेक्शन बाइसेक्टिंग एंगल BCA। मतलब यहाँ जो F3 का वैल्यू है, इस F3 का वैल्यू किसके एलोंग होता, ना तो ये इसके एलोंग है ना तो इसके एलोंग है, तो हमने कह दिया कि ये जो है ये एंगल BCA इसके बाइसेक्ट करने हुए डायरेक्शन में है। मतलब ये जो डायरेक्शन मिला है इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए हैं, तो वो डायरेक्शन है वो कंक्लूजन के तौर पे यहाँ लिखा गया है। तो आपका जो ये क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट तो यहीं पे हो गया था। ये एडिशनल आप बता देंगे कि आप जान रहे हैं कि एग्जाम में आप जितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं मार्क्स भी उतना अच्छा ही आपको मिलता है। न्यूमेरिकल में आप जानते हैं कि फुल मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ तक तो काम हो गया। अब यहाँ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन का या एडिशनल नॉलेज आपको इसी क्वेश्चन के लिए बताया गया है कि मान लीजिए अगर आपको इसी क्वेश्चन में कहता है कि तीनों चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आया है उसका सम क्या होगा। मतलब तीनों चार्ज के आपने F1, F2, F3 ये तो निकाल लिया, अब इसी का अगर सम पूछ देता, मतलब तीनों फोर्स का आपस में क्या रिजल्टेंट आता, इसका सम क्या होता, तो वही आपको दिखाया गया कि सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेज F1, F2, F3 विल बी 0। मतलब इन सभी फोर्स का जो सम होगा वो 0 होगा। अब 0 होगा कैसे, मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो आप सीधे तो 0 लिखते नहीं, आपको दिखाना पड़ता 0 कैसे होगा। तो उसी के लिए हमने एक और फिगर यहाँ ड्रॉ किया है। अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये है क्या, तो ये F1, ये F2 और ये F3। इस बार जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिला है F1, F2, F3 उसी को यहाँ सीधे हमने ड्रॉ कर दिया है। मीन्स यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स सबका अलग अलग से मिला था, जैसे यहाँ देखिए F1 मिला था इस डायरेक्शन में, तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ फिगर बनाया गया है, एक मिनट, हाँ अब देखिए ये F1 इस डायरेक्शन में है इसलिए F1 को हमने इस डायरेक्शन में दिखाया, F2 इस डायरेक्शन में है F2 को हमने इस डायरेक्शन में दिखाया, और F3 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसको हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया। अब हमें इन्हीं तीनों रिजल्टेंट फोर्स को एक साथ करना था, तो इन तीनों रिजल्टेंट फोर्स को हमने एक पॉइंट पे ला के दिखा दिया। F1 इस डायरेक्शन, F2 इस डायरेक्शन, F3 नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन। F1 और F2 इसके बीच अगर ध्यान से देखिए तो एंगल 60 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो मीन्स यहाँ F1 और F2 के बीच का जो एंगल आएगा वो भी 60 डिग्री आएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ दीज फोर्सेज, मीन्स इन तीनों फोर्स का अब हम रिजल्टेंट निकाल के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे। F1 और F2 के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया, F1 के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया और ये इसको मिला दिया, तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट मिल गया R। F1 का वैल्यू F के इक्वल, F2 का वैल्यू F के इक्वल, F3 का वैल्यू √3f, ये आप पहले से पा चुके हैं। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट R आया है और एंगल भी यहाँ पता है 60 डिग्री इन दोनों वेक्टर F1 और F2 के बीच का, तो इसी का यूज करके हम सॉल्व कर लेते हैं वेक्टर का फॉर्मूला ही लगाकर। तो यहाँ देखिए रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 वेक्टर इज R F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ 60 डिग्री है। F1 और F2 दोनों का वैल्यू F के इक्वल है, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F1 के जगह F, F2 की जगह F, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। F स्क्वायर में F स्क्वायर ऐड कर दीजिए 2F स्क्वायर, और F इंटू F मीन्स F का स्क्वायर। तो इसी को जब ऐड करेंगे तो 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर आपका 3F स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से F स्क्वायर से F रूट से बाहर निकल गया, और जबकि √3 आपका वैसे ही रह गया। तो यहाँ पे हमें F1 और F2 वेक्टर का रिजल्टेंट मिल गया √3f। अभी एक वेक्टर तीसरा फोर्स का बाकी है जो F3 है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आ गया आपका √3f। इसका फिर रिजल्टेंट निकालेंगे इस F3 के साथ, तो इसके बीच एंगल कितना है, इसके बीच एंगल है 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे जो आपको मिला था
इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ध्यान से देखिए ये जो ये मिल रहा है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। तो इसी को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए कई बार फिगर्स को बनाया जा रहा है। आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा फिगर बनाने का ज़रूरत नहीं रहता, आपको यहाँ अच्छे से डिटेल में बताया जा रहा है, कोई कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे, इसलिए बार-बार ये फिगर अलग अलग दिखा के आपको समझाया जा रहा है। आप एग्जाम में एक ही फिगर थोड़ा डिटेल में बना देंगे, आपका काम उसी से चल जाएगा। तो अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। इन दोनों के रिजल्टेंट को हमने सीधे एफ से डिनोट कर दिया। तो एंगल बिटवीन आर एंड F3 इज 180 डिग्री, वो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे एज स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री ही मिलेगा। और इसका जो रिजल्टेंट है आर और F3 का, उसे हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये फॉर्मूला वही जो रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला है, आर स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर 2RF3 cos 180 डिग्री। आर का वैल्यू कितना आया है √3f, F3 का भी वैल्यू भी वही आया था √3f। तो यहाँ पे जब चूंकि स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ दोनों का स्क्वायर करके हमने लिखा। cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया गया। 2 ऐसे ही रहा, आर की जगह √3f और F3 की जगह भी √3f। √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होगा, मतलब रूट हट जाएगा, और f का स्क्वायर f स्क्वायर हो गया। √3 का स्क्वायर फिर से वही चीज़ 3f स्क्वायर। √3 का मल्टीप्लाई √3 में कीजिए या फिर √3 का स्क्वायर कीजिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे आ गया 2 × 3 और f का मल्टीप्लाई f में हुआ तो f स्क्वायर। ये 3f स्क्वायर 3f स्क्वायर ऐड करेंगे 6f स्क्वायर, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या आ गया 0। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो F1 F2 F3 उसका भी आपने जब फाइनल निकाला तो वो हो गया 0। वही इसलिए आपसे यहाँ कहा गया था कि तीनों का जो वेक्टर सम होगा वो 0 होगा। ये आपका एडिशनल था, अगर क्वेश्चन में अलग से ये पूछा जाता तो आप उसको ऐसे यहाँ करके दिखा देते।